प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है वो पाप में भरा रहता है। हमारा जीवन जो शैतान के मार्ग में, युक्तियों में वो फंसा रहता है। वो परमेश्वर हमें चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां उस पाप में से, उस पाप से उन लोगों का जीवन क्या हो, छुटकारा हो जाए। उस पाप में से क्या हो जाएगा? हमारे पुत्रों क्या कर, मेरे पुत्रों क्या जाए, वो पापमय जीवन जो जी रहे हैं वो पापमय जीवन क्या जाए, खत्म हो जाए। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रियो, तो आपके बारे में परमेश्वर कितना सोचता है और आप प्रभु के बारे में कितना सोचते हैं? सोचते हैं आप? वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हमसे प्रेम नहीं किया होता तो हम इस संसार में नहीं रहते, हम इस दुनिया को देख नहीं पाते, इस वर्ल्ड को जो हम इसमें दिखाई दे रहा है। तो प्रियो, वो परमेश्वर हमारा बहुत दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर। वो हमारे जीवन में अपना अनुग्रह किया है। वो अनुग्रह न किया होता तो हम आज इस दिन को देखने नहीं पाए होते। प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के बीच में आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें क्या दे, वो बुद्धि दे और ज्ञान दे और सामर्थ्य दे कि और हम परमेश्वर के वचन क्या कर सके, हम बता सके। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु, जो तूने हमारे आज के दिन में जो दिन जोड़ा है, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को। जब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रभु आपको क्या होगा, आप पर खुश होगा, प्रसन्न होगा। तो प्रियो, आइए इस रात्रि के बेले में हम प्रभु के वचन से देखेंगे। तो आइए देखेंगे नीति वचन की पत्री से पुराना नियम, नीति वचन उसका 5 अध्याय, उसका 1 पद हम लोग पढ़ेंगे बस। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को, आप प्रभु के वचन को
जितना ही आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाएंगे, गौर करेंगे, परमेश्वर के चिंतन करेंगे परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के बीच में हम प्रभु से पहले प्रार्थना करके इस वचन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो प्रभु हमें कहते हैं बुद्धि देगा और सामर्थ्य देगा। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो वचन जोड़ा है उसके लिए। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन प्राण आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। इस रात्रि के बेले पे जब हम कार्य करते हैं, परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। ओ होली स्पिरिट, हम पापी मनुष्य साथ, ओ खुदा पापी मनुष्य पिता, हमसे एक एक सेकेंड और एक एक क्षण भर में पिता हमसे गलती अपराध हो जाते हैं पिता, तो हमारे गलती अपराधों को क्षमा कर पिता। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। तू नहीं होता तो परमेश्वर आज के दिन को देखने नहीं पाए हों परमेश्वर। वो तो हमारा कितना परमेश्वर दयालु, परमेश्वर दयावंत परमेश्वर, तूने हमें आज के दिन में वो अपने दिन को हमारे जीवन से जोड़ा और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदा। इस रात एक वे परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें खुदा। और खुदा इस रात्रि के बेले में परमेश्वर जो हम परमेश्वर का वचन और आपका वचन जो बतलाने जा रहा हूँ परमेश्वर, आप हमें बुद्धि दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अपनी पवित्रात्मा सौभाग्य हमारे जीवन में दीजिए खुदा, कि और आपके वचन को आपके अच्छे से बता सके, सिखा सके। तो प्रियो ओ परमेश्वर, वो मौका धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ खुदा जीवन पर आपके हाथों में सब इस रात्रि के बेले पर हिस्सा आप अपन सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। ओ मौका धन्यवाद। ओ प्रेस द लॉर्ड, मौका धन्यवाद खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना अदा करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, देश कबूल करे, आमीन। तो प्रियो, जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है और हमें बतलाता है, सिखाता है, कहता है आज के दिन में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब होता है प्रियो हम प्रभु से बातें करना। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, प्रभु से हम बातें करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं परमेश्वर से। और जब हम परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ेंगे ही नहीं, हम प्रभु से अपना मेल मिलाप करेंगे ही नहीं, तो प्रभु हमारे जीवन में क्या देगा, वो सामर्थ शक्ति और मिल ही नहीं पाएगा। तो प्रियो, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, किस लिए, कि हम प्रभु से हमारे का मेल क्या जाए, हमारा संबंध हमारे का बन जाए, जुड़ जाए। तो प्रियो देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। पहले पद में, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु से बहुत आशीष प्रदान करे मेरे प्रिय बहनों। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सिखाता है, बतलाता है, कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। कौन? राजा सुलेमान हम लोग को सिखाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। क्या करता आप बुद्धि की बातों क्या दे रहे, ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, प्रेम करता है। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है कि आप जब हमारे वचन पर आप गौर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन पर आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही नहीं, ध्यान से नहीं सुनेंगे,
हम सुनेंगे आधा, जो आधा हमारा दिमाग है वो संसार के कार्य में फंसा हुआ है। सोचते हैं कि इस कार्य को कर ले, हम इस कार्य को करना चाहते हैं। हम यहाँ आए हैं क्या करने के लिए? हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आपका ध्यान क्या रहता है कि मैं वो काम करना है। तो प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन को सुनने सुने, तब आप कोई भी कार्य के बारे में न सोचें। बस आप ध्यान का फोकस अपना करेगा प्रभु पर, परमेश्वर के वचन पर। आप जब तक फोकस नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन पर, तो प्रभु आपके जीवन में, प्रभु तो आपको चाहता है क्या? आपके जीवन में सुख और शांति। वो शैतान नहीं चाहता है आपके जीवन में कि आपके जीवन में क्या हो, सुख और शांति हो। वो चाहता है कि आपके जीवन में क्या हो, दुख ही दुख हो। कौन चाहता है? शैतान। कि आपके जीवन में क्या हो, दुख ही दुख हो। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया है, वो हमें रचा है, तो हमसे प्रेम करता है, तो हमें ऐसा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कि मेरे पुत्र क्या हो, अच्छे भले चंगे हो। तो आप जब अच्छे भले होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनिए, और जब सुनेंगे नहीं तो भले चंगे कहाँ से रहेंगे? परमेश्वर का वचन फ्रेश 100% परमेश्वर का वचन साफ बतलाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, राजा सुलेमान में सिखा था कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। क्या करे आप? वो राजा सुलेमान वो परमेश्वर से क्या मांगा था जानते हैं आप? हम बतला चुके हैं आप सबको वचन में। वो राजा सुलेमान है जो वो परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज मांगता है प्रभु से, परमेश्वर से। कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बुद्धि चाहिए। वो परमेश्वर से क्या मांगता है? वो बुद्धि मांगता है। कौन? राजा सुलेमान। और कहता है राजा सुलेमान हम लोग को कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। क्या करे आप? कहता है, वो सिखाता है, बतलाता है, कहता है कि हे मेरे पुत्र क्या कर, मेरी बातों पर क्या, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या कर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। क्या करे? मेरी समझ की क्या करे आप? कान लगा। वो मैं राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान में बतलाता है प्रिय। वो राजा दाऊद की पीढ़ी कौन है? राजा सुलेमान। अब उसका पीढ़ी कौन सा अगला होगा? ऐसे एक दर पर दर पीढ़ी बदलती जाती है। वो राजा दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान यहाँ बतलाता है, पुत्र उसका राजा दाऊद के। यहाँ पर राजा दाऊद भी बतलाता है और इसके बाद क्या राजा सुलेमान भी परमेश्वर के वचन को बतलाता है। तो प्रियो, राजा सुलेमान कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या कर ध्यान दे। प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो शैतान आपके जीवन में वो कार्य करने के लिए सक्षम है। वो जगह जो होता है वो क्या जो होता है, बस मौका, वो अवसर जो होता है शैतान कि आपके जीवन में वो बस आपके जीवन में कुछ ना कुछ अवसर अपने जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए अवसर जो होता है कि अवसर पे पा करके करो, उसके लिए उसको अवसर पा करके करो, उसको अवसर पाकर क्या करना चाहता है? उसको गिराना चाहता है, परमेश्वर के मार्ग से हटाना चाहता है शैतान। और जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें क्या आप लोगों को गिरने देगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन आप लोगों को बतलाता है, सिखाता है कि आप क्या करिए, परमेश्वर के वचन पर चलिए, क्योंकि शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे तो जो शैतान है आपके जीवन में कार्य करेगा ही।
तो प्रियो, आइए हम जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनी, वो बुद्धि दिया है, पर हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने सबको बुद्धि दिया है, पर बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानते। तो बुद्धि का प्रयोग करना जानते तो आप शैतान के मार्ग में नहीं जाते, शैतान के कार्य में, शैतान के अभिलाषा में, संसार के अभिलाषा में नहीं फंसे रहते आप। तो प्रिय, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या करो, मेरी बुद्धि की बातों क्या करो, तुम ध्यान दे और मेरी समझ की ओर क्या कर, अपना कान लगा। कौन कहता है? राजा सुलेमान और लोगों को बतलाता है, सिखाता है, कहता है क्या कर, तू अपने कानों को क्या कर, मेरी समझ की बातों के लगा, सुन। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बता से आशीष प्रदान करे मेरे बंधु। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है आपसे बहुत प्रेम करता, तो आप क्या करें, आप प्रभु के वचन को क्या करिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, तो प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, वो आशीष देगा। प्रभु आपसे क्या करना चाहता है, अपनी स्तुति कराना चाहता है, प्रशंसा कराना चाहता है। वो शैतान नहीं चाहता है कि आप क्या करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। प्रभु हमसे क्या करना चाहता है कि आप क्या करें, प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि हमसे परमेश्वर क्या कहता है, प्रेम करता है। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुतायत से आशीष प्रदान करे मेरे प्रिय बंधु। जय मसीह, धन्यवाद।